हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का नेक्स्ट केस है। तो आइए देखते हैं केस क्या है। टू फाइंड पी व्हेन q इक्वल्स टू e⁴x इंटू वी वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग रूल क्या है? तो देखिए, पी का फार्मूला जो है 1/fd इंटू क्यू, ये आपको पता है। और यहाँ पर 1/fd क्यू इस बार आपको बोला जा रहा है कि e⁴x इंटू वी के फॉर्म का होगा। तो इसका जो वर्किंग रूल है, जब इस केस में हमारा क्वेश्चन आएगा तो e⁴x को हम आउटसाइड द ऑपरेटर ले लेंगे और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो फंक्शन में d के साथ ऐड हो जाता है और इंटू v एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। अब यहाँ पर ये v जो एनी फंक्शन ऑफ x है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखिए जो केसेस पढ़ रखे हैं उसमें हमारे पास e⁴x f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 था। सेकेंड है e⁴x f ऑफ a इक्वल टू 0। फिर है हमारे पास साइन ax और कॉस ax, यहाँ पर बताया गया था कि f ऑफ -a² डज नॉट इक्वल टू 0। फिर था साइन ax और कॉस ax, यहाँ पर बताया गया था कि f ऑफ -a² इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट केस x⁴m वाला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, क्योंकि e⁴x इंटू वी, तो इट मीन्स अगर ax v को अगर ax ही होना होगा तो इसी के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये दो केस तो आपके नहीं होंगे अभी तक जिन केसेस में हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि साइन x और कॉस x, जिसमें कि f ऑफ -a² इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 वाला एक केस होता है। दूसरा केस साइन x और कॉस x f ऑफ -a² इक्वल टू 0 वाला। और ये तीसरा पॉइंट कि x⁴m। तो ये तीन कंडीशंस बनती हैं कि v इन तीनों में से किसी तरह का कोई फंक्शन होगा x का। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखें। तो आइए स्टूडेंट्स, इस केस से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। सॉल्व d² + 2d + 1 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू e⁻x अपॉन में x + 2। एंड सेकंड क्वेश्चन है d² - 2d + 5 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू e⁻2x इंटू साइन x। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d के प्लेस पर m आ जाएगा, तो मींस m² + 2m + 1 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें तो ये हमें m + 1 का परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ से आपको m के 2 रूट्स मिलेंगे, -1, -1। तो दोनों सेम रूट्स हैं कि 2 रूट्स आर रियल भी हैं और दोनों सेम भी इक्वल भी हैं। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा लिखा जाएगा CF, वो है C1 + C2x इंटू e⁻x। ये हमारा CF कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसका हम PI फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखिए, नाउ PI। तो PI के लिए आपको पता है फॉर्मूला 1/fd इंटू क्यू। fd मीन्स जो यहाँ पर फंक्शन है d का, वही होगा। तो d² + 2d + 1 इंटू क्यू मीन्स जो आपके पास राइट साइड में वैल्यू है e⁻x अपॉन में x + 2 के फॉर्म की। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा केस चल रहा है वो e⁴x इंटू वी। तो यहाँ पर e⁻x a की वैल्यू -1 इंटू x है और v मतलब 1/x + 2। डेट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं कि x + 2 टू द पावर -1 इस फॉर्म में है। तो आइए इसके लिए देखिए क्या हो सकता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि d + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी वही m + 1 का होल स्क्वायर बनाया है। और यहाँ पर इसको आप एज इट इज़ लिखें e⁻x अपॉन में x + 2 के फॉर्म का। तो फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो वर्किंग रूल क्या था आपका कि e⁻x आपका जो भी था टर्म वो आपका आउटसाइड द ऑपरेटर आ रहा था और जो x का कोफिशिएंट है वो d में ऐड हो जा रहा था। तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम e⁻x को आउटसाइड द ऑपरेटर ले लेंगे और यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है, वो हम d में ऐड करेंगे। दैट मीन्स d - 1 फिर +1 इस पूरे का होल स्क्वायर है आपके पास
और राइट साइड में आपके पास बच रहा है 1/x+2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, तो आपको मिल रहा है e⁻⁻x अपॉन में ये 1 से 1 कैंसिल आउट होके ओनली d² और 1/x+2। और आपको बताया गया था कि जब भी डिनोमिनेटर में सिंगल डी आता है, इसके साथ ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव, कोई भी टर्म नहीं है, केवल अकेला डी है, सिंगल डी है, तो इट मीन्स उसका मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना। तो जो भी राइट साइड में वैल्यू होगी वो इंटीग्रेट होगी। अब ये डी की पावर जितनी होगी उतने टाइम्स इंटीग्रेट होगा। अब यहाँ पर अगर 2 है तो डेट मीन्स ये 2 टाइम इंटीग्रेट होगा, 3 होता तो ये 3 टाइम्स इंटीग्रेट होता। तो आइए देखिए, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे e⁻⁻x, मैं एक डी को यहाँ से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एक डी गया इट मीन्स यहाँ वाला टर्म आपका वो इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि सिंस 1/d इंटू क्यू मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डिफाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर e⁻⁻x 1/d और इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, आपको पता है ये हो जाएगा log x+2। देन स्टूडेंट्स 1 टाइम इंटीग्रेट हो चुका है, अब सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे, 1/d है हमारे पास, यहाँ पर देखिए तो ये e⁻⁻x, अब फिर से हो जाएगा ये log x+2 dx। अब स्टूडेंट्स लॉग का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे .1 जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड पार्ट से। तो ये आपका लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आइए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे e⁻⁻x। तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन, डेट मीन्स dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो x इंटू लॉग x+2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स log x+2 का डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये 1/x+2 हो जाएगा और चेन रूल से x+2 का 1 हो जाएगा, x का करेंगे, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप 1 का कर ही चुके हैं, x आ रहा था तो वो आ जाएगा इंटू dx, ये हो गया। फर्दर स्टूडेंट्स देखिए अगला जो स्टेप होगा वो मैं यहीं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर e⁻⁻x देन x इंटू लॉग x+2। फर्दर यहाँ पर देखें आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप इसे न्यूमरेटर में x है, अपॉन में क्या है x+2, तो इसको आप x+2 -2 अपॉन में x+2 फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू dx। तो जो आप ऐड कर रहे हैं वही आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस है आपकी, ब्रैकेट क्लोज। देन फर्दर e⁻⁻x x इंटू लॉग x+2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 - 2 अपॉन x+2 फॉर्म में, और ये dx। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए e⁻⁻x यहाँ पर आ गया x इंटू लॉग x+2, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन है आपके पास, देखिए यहाँ पर 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x -2, और ये 1/2 एज अ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और फिर 1/x+2, जैसे हमने यहाँ पर 1/x+2 का इंटीग्रेशन देखा था कि लॉग आ रहा था, शायद कहाँ किया था हमने, इसी को किया था, इस वाले फर्स्ट वाले टर्म में जब किया था, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया था जब, तो यहाँ पर देखिए इसका भी क्या आ जाएगा, लॉग x+2 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है देखिए पी का, वो इस तरह से पी इक्वल टू e⁻⁻x, ये x इंटू लॉग x+2, अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो -x प्लस 2 टाइम्स लॉग x+2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल पी निकल के आ गया। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो आपको पता है y = CF + PI करके लिखा जाता है। तो आइए जो कंप्लीट आंसर है हम वो ले लेते हैं। तो देयरफॉर y = CF + PI। तो स्टूडेंट्स CF हमारे पास ये था, देखिए C1 + C2x e⁻⁻x, तो y = C1 + C2x
e टू द पावर माइनस एक्स एंड देन पी आई आपके पास आ रहा था वो लिख लेंगे आप, तो ये है e टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x इंटू लॉग एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू टाइम्स लॉग एक्स प्लस टू। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके लिए भी हम डायरेक्टली इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हो जाएगा वो है एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहाँ पर -2m है और यहाँ पर 5 है, तो आप इसको एज अ श्रीधराचार्य फार्मूले से यूज़ कर लीजिए। तो माइनस बी डेट मीन्स 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर डेट मीन्स 4 माइनस 4 AC डेट मीन्स ये माइनस का 20 अपॉन में 2a डेट मीन्स 2 इंटू 1। तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 16 अपॉन में 2, और इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 4i अपॉन में 2। तो फाइनली जो आ रहा है आप 2 से कॉमन लेकर इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये 1 प्लस माइनस 2i ये हमारे पास m के रूट्स आ रहे हैं। और ये दोनों रूट्स आपको पता है इमेजनरी हैं, तो इसके लिए जो CF लिखा जाता है उसका फॉर्म लिख लेंगे कि व्हेन रूट्स आर इमेजनरी, उसके लिए CF आपको बताया गया था। तो CF हो जाएगा e टू द पावर रियल वैल्यू डेट मीन्स जो भी है 1 इंटू एक्स हो गया, तो e टू द पावर x, फिर C1 cos 2 टाइम्स ऑफ x क्योंकि इमेजनरी वैल्यू 2 है, फिर इसी तरह से C2 sin 2x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब देन इसका हम PI फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखिए इसका PI क्या होगा। तो नेक्स्ट इसका PI है, PI के लिए वेल नोन फार्मूला 1 अपॉन FD डेट मीन्स D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 5 एंड देन Q मीन्स e टू द पावर 2x इंटू साइन x। तो स्टूडेंट्स फिर से ये हमारा वही केस है, तो आपको जो वर्किंग रूल है उसको फॉलो करना है कि e टू द पावर 2x को आप आउटसाइड द ऑपरेटर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं कि e टू द पावर 2x हमने आउटसाइड द ऑपरेटर ले लिया, और यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 2 है, वो d में ऐड हो जाएगा। तो ये आपका d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स d प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन x ऐसा। तो यहाँ देखिए e टू द पावर 2x 1 अपॉन, तो आइए इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं क्या आ रहा है देखें। तो d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 इंटू यहाँ पर है आपके पास साइन x। तो फर्दर देखें स्टूडेंट्स e टू द पावर 2x 1 अपॉन, तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव 4 और ये नेगेटिव 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 4d और 2d भी सेपरेट हो जाएंगे, तो ये d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 कुछ ऐसा मिल रहा है और इंटू साइन x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास साइन x या और कॉस x के दो केसेस हैं, एक में f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है और एक में f ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि आपको पता है कि रिप्लेसमेंट ओनली डी स्क्वायर का होता है और यहाँ पर d आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन जीरो वाला केस है। तो फिलहाल आप यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का उसको देखें, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर e टू द पावर, हमने बोला था साइन x या कॉस x बोला था, तो साइन ax, तो a मतलब यहाँ पर 1 है, तो d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या बताया गया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट बताया गया था माइनस ए स्क्वायर। तो a मीन्स यहाँ 1 है, तो हमारा क्या होगा माइनस 1 स्क्वायर, डेट मीन्स माइनस 1 आएगा। तो मैं फिलहाल इसको इस तरह से लिख रहा हूँ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 और यहाँ पर साइन x आपका एज इट इज़। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखें,
देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, तो फर्दर हो जाएगा ये e⁻² 2x 1 अपॉन, तो ये -1 और ये +5 डेट मीन्स 2d + 4 रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर है आपके पास sin x। तो स्टूडेंट्स एक काम करिए, e⁻²x यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, उसे ले लीजिएगा, और 1 अपॉन d + 2 रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास sin x। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर से आपके पास d² नहीं होता, जब तक डिनोमिनेटर से d ना हट जाए तब तक ये सॉल्व नहीं माना जाएगा। तो और d तभी पॉसिबल है हट पाना जब यहाँ पर क्या हो जाए d², क्योंकि सबसे लीस्ट रिप्लेसमेंट आपको बताया गया था क्या होता है, d² का रिप्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ पर एनी हाउ d² बनाएंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, d - 2 से मल्टीप्लाई और d + 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप इसको e⁻²x अपॉन 2 लिख लें, और यहाँ पर आपने d - 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी तरह से डिवाइड भी करेंगे, तो ये d² - 4 बन जाएगा और sin x। तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया। तो फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, तो यहाँ पर है e⁻²x अपॉन 2 और ये d - 2, पहले आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें, तो ये अगेन ये -1² -4 इंटू sin x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर e⁻²x अपॉन 2 और sin x को हम ब्रैकेट के न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो d इंटू sin x हो जाएगा -2 sin x, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है ये -1 और -4 डेट मीन्स -5। तो फर्दर देखिए ये हो जाएगा -e⁻²x अपॉन में 10, 5 2 10 और माइनस मैंने ऊपर लिख लिया है, और d मतलब आपको पता है d मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर न्यूमरेटर में d है तो डिफरेंशिएशन, और अगर डिनोमिनेटर में d है इट मीन्स इंटीग्रेशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपके पास है cos x -2 sin x। ठीक है, आप चाहो तो इस माइनस को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, तो आप ऐसा लिख लेंगे, जो फाइनल हमारा पी निकल के आने वाला है, तो पी आ जाएगा e⁻²x अपॉन में 10 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस का cos x। तो ये हमारा फाइनल पी आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए y = CF और पी दोनों का एडिशन कर लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट लिख लीजिएगा y = CF प्लस पी। तो CF हमारा आया था e⁻x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, एंड देन पी है e⁻²x अपॉन 10 2 sin x माइनस cos x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सेकंड